नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो मैंने आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने रा नंबर बताए थे कि इतना अगर लाते हैं तो सेफ जोन में है, लेकिन वो कोई परमानेंट या डेफिनेट चीज़ें नहीं है। क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि ये एक्सपेक्टेड है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि अभी भी एग्ज़ाम होने हैं। लेकिन जिस तरह के कंडीशन है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे एक अनुमान लगाया जा सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान है। इसको किसी भी तरीके से सत्यता पे ना तौले कि ये एकदम से 100% सत्य है। आप कह सकते हैं ये एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन है। तो कोई भी कमेंट कर रहे हैं कि पहले कैसे निकाल दिया, मतलब फालतू का ये वो, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो है आप ही लोग के डिमांड पे है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि इतना नंबर बहुत सारे लोगों, जैसे मैंने भी बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, मैंने भी एग्ज़ाम दिया, तो इससे ये पता चलता है कि कितना अगर आप लाते हैं तो सेफ जोन में है। ठीक है, तो हम एक एक जोन का जो कैटेगरी वाइज कौन से कैटेगरी में कितना कट ऑफ जा सकता है, और ये जो मैंने कट ऑफ लिखा है ना, वो रा नंबर है। एक बार फिर से मैं रिवाइंड कर दूं कि ये रा नंबर है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि नॉर्मलाइज मार्क्स है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा रूल है कि जो कि इतना वेरिएंट है इसमें, इतना वेरिएशन है कि कोई भी समझ नहीं पाया कि इसमें कितना नॉर्मलाइज मार्क्स आएगा, कौन से शिफ्ट में कितना आएगा। क्योंकि शिफ्ट भी आप देखेंगे तो बहुत शिफ्ट हो जाएंगे, तो हर एक शिफ्ट को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने जितने भी लोगों से पूछा, जितने भी तकरीबन 100 150 200 लोगों से अभी तक मैंने पूछा कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, कितना नंबर आप ला रहे हैं। मेरे कलीग हैं, मैं अपना, आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर इतना नंबर ला रहा है, आ रहा है। तो उसी के बेस्ड पे ये ऑब्जर्वेशन मैंने निकाला है। ठीक है, डिटेल में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 वाला चीज़ है 269 में मिल जाएगी अगर आप एक कूपन कोड ई आर मनीष यूज करते हैं तो। और आपको भी पता है कि एन टी पी सी हो या ग्रुप डी हो या कोई भी एग्जाम देने के लिए आपको 14 महीने तक कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पे आपको 269 में कोई भी एग्जाम एसएससी हो या कांस्टेबल हो, जीडी हो, कोई भी एग्जाम के लिए, सभी के लिए यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तकरीबन 14,000 मॉक टेस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक चेक कर लेंगे। ठीक है, एक तो मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे आपके इसमें जितने भी वैकेंसी है, तकरीबन 35,000 वैकेंसी है, तो आप मान के चलो कि 7 लाख बच्चे का सिलेक्शन होगा, क्योंकि 20 टाइम्स वो खुद बोला है कि 20 टाइम्स हम कैंडिडेट को एक पोस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे सीबीटी 2 के लिए। तो 20 टाइम्स यानी कि 7 लाख बच्चे में अगर आपका नहीं हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मुश्किल हो जाएगा अगर आप मेंस देते हैं तो। और 7 लाख, मुझे नहीं लग रहा है कि इंडिया में अप्रोक्स 2 या 2.5 लाख से ज़्यादा क्वालिटी वाले होंगे। 2 से 2.5 लाख क्वालिटी वाले हैं, बाकी तो भीड़ ही है। तो आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि 7 लाख ले रहा है तो लगभग एवरेज, एवरेज क्या मतलब कि थोड़ा सा कमज़ोर भी है, और अगर थोड़ा सा आप सिंसियर होकर पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जिस तरह से कोरोना के वेव चले, उसके बाद इतना लंबा ड्यूरेशन खींचा, अभी भी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट फुल्ली नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से लो अटेंडेंस ज़्यादा, और लो अटेंडेंस का फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जो एग्ज़ाम निकालने वाले होते हैं वो नहीं मतलब कि वो जाते ही जाते हैं। भाई अगर आप ये मान के चलो कि किसी का ऑडिटर में सिलेक्शन हो गया, तो क्या वो स्टेशन मास्टर बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि कुछ ही घंटे का जॉब है। आप स्टेशन मास्टर का देखेंगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना? तो सीजीएल जैसे पोस्ट हो गए, या आपके कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जहाँ पे जैसे बीपीएससी के पोस्ट हो गए, यूपीएससी के, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि निकाल चुके होंगे, इंटरव्यू बचा होगा तो वो फॉर्म भर दिए होंगे। तो ऐसे भी लोग नहीं जाते हैं एग्ज़ाम देने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं जो कि सिर्फ फॉर्म भरते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अच्छे पोस्ट पे चले गए हों, वो एग्ज़ाम नहीं देने जाते हैं। या एक कंडीशन ये भी है कि किसी ने तिरुवनंतपुरम भर दिया और सीजीएल छोड़ो, सीएचएसएल में भी उनका जॉब अपने घर के पास हो गया, तो वो सोचेंगे कि चलो 10,000 कम मिलेगा, लेकिन हम घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, तिरुवनंतपुरम नहीं जाएंगे, चाहे तो वहाँ पे हमको कलेक्टर बना दे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कलेक्टर तो दूर की बात है। छोटा मतलब कि इससे थोड़ा सा ऊपर की मैं बात करूँ कि अगर आप
एलडीसी बने हैं और वहाँ पे स्टेशन मास्टर बने हैं तिरुवनंतपुरम या अंडमान, जो भी हो। अंडमान में हालांकि रेलवे तो चलती नहीं है, लेकिन एक पंबन द्वीप पे जाती है एक रेल। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ एसएम भी बन गए और यहाँ पे एलडीसी भी बन गए, तो एलडीसी इज़ बेटर देन एएसएम। क्यों? क्योंकि वो आपके घर में है एलडीसी। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये मैंने कट ऑफ को इसमें इंक्लूड किया है। उसके बाद कुछ ही शिफ्ट ऐसे थे जिसमें कि क्वेश्चन थोड़ा सा इजी पूछे गए थे, लेकिन ज़्यादातर जो शिफ्ट है आपके क्वेश्चन हार्ड पूछे गए हैं, और अभी के जो शिफ्ट है उसके तो क्वेश्चन और भी हार्ड पूछे गए हैं। तो ये जो मैं कट ऑफ बनाया हूँ, जो रा नंबर बताया हूँ, ये आपके मैक्सिमम है। इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे ही 5 नंबर जाएगा, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा। जो लोग बोलते हैं 85 आएगा, 88 आएगा, उस उनके बारे में मैं बता दूं। जो लोग बोलते हैं 85 आएगा ना, वो एग्ज़ाम के बाहर जैसे ही आएंगे वो 85 बोलेंगे। उसके बाद 2-3 दोस्त बोलेंगे कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, तो उनका घट के 80 आ जाएगा। फिर जब वो खुद घर पे जाके मिलाएंगे तो उनका नंबर 75 आएगा। जब रिजल्ट आने लगेगा तो वो उनका जो घट के है वो तकरीबन 60 आ जाएगा। तो ये सिचुएशन है जो 85-90 बोलते हैं। या ऐसा नहीं है कि सभी के ऐसे सिचुएशन आते हैं, लेकिन बहुत सारे का ऐसा ही होता है। बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ, ये भी मानता हूँ कि बहुत सारे पढ़ने वाले हैं जो 85-90 लाएंगे, लेकिन वो रेयर एग्जाम्पल है, यानी कि 100 में एक निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि 7-7 लाख का है, तो उनको हम छोड़ देते हैं जो एक्सट्रीमली आप कह सकते हैं कि वेल ट्रेंड आप कह सकते हैं इस फील्ड में, तो उनको छोड़ देते हैं। तो एवरेज यही सब नंबर आने वाला है। ठीक है, एक एक जोन को हम पढ़ के यहाँ पे सुना देते हैं कि आपका एक एक जोन में क्या क्या। देखिएगा, कहीं कहीं मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, जैसे इलाहाबाद, जैसे कोई भी ऐसा जोन होगा जहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि सर मेरे जोन का नहीं है, सिकंदराबाद का नहीं है, ACCU हम लिखते हैं, उसके बाद वो समझ ही में नहीं आता है, इसलिए मैं पढ़ दूँ। इलाहाबाद का थोड़ा सा ये हॉट जोन है, तो 62 नंबर मैक्सिमम जा सकता है, इससे कम ही रहेगा। और देखिए, ये मैंने एवरेज बनाया है, यानी कि जो 85 बोल रहे हैं उसके लिए भी, और जो 55 बोल रहे हैं उनके लिए भी। तो क्या 55 वाले का नहीं होगा? होगा, क्योंकि जिसका शिफ्ट है थोड़ा सा तगड़ा पकड़ा जाएगा, तो उनके लिए ये 62 से 55 भी हो सकता है। ठीक है, तो बात समझ लीजिए कि ये 62 मैं एवरेज लिया हूँ, इससे ऊपर नहीं होगा, इससे नीचे जाएगा। जिनका हार्ड शिफ्ट है उनका 55 भी जा सकता है, और 55 जाएगा तो हर जगह थोड़ा थोड़ा सा गिर जाएगा। जो हर कम्युनिटी की मैं बात करूं तो थोड़ा थोड़ा सा स्कोर गिर जाएगा। तो जिनका हार्ड को देख के नहीं बनाया हूँ, ये वाला जो आपका कट ऑफ है वो इजी शिफ्ट को देख के बनाया हूँ, कि जिनका इजी आया है, इजी या मॉडरेट आया है, उनका ये कट ऑफ जा सकता है। हार्ड शिफ्ट वाला का ऑब्वियस है 5 नंबर या 7 नंबर भी नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ये इलाहाबाद का है 62, 60, 58, 52, 57। EWS का भी मैंने दे रखा है। PW का एक यहाँ पे क्वेरी आती है। देखिए, PWD का यहाँ पे आप मान के चलो कि जो OBC का है उससे 1-2 नंबर आपके नीचे रहेंगे। ओबीसी और एससी के अराउंड रहते हैं। ओबीसी और एससी के बीच में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, ओबीसी और एससी 58 है, तो आप मान के चलो कि 59 के अराउंड आपके पीडब्ल्यू वाले जो कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ होगा। पीडब्ल्यूडी के बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि उनमें बहुत मेरिटेरियस लोग रहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि 10 साल तक उनको छूट मिलती है, तो वो पढ़ते पढ़ते तो एकदम से तेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका भी थोड़ा सा कट ऑफ ठीक ठाक जाता है। ठीक है, अजमेर की बात करें तो 61, 59, 57, 50, 56। कोलकाता की बात करें 61, 59, 57, 50, 56। चंडीगढ़ की 60, 58, 56, 49, 55। उसके बाद मुंबई है। देखिएगा, इसमें बहुत सारे ऐसे भी जोन होंगे जो कि साउथ और वेस्ट इस तरह से करके दिए होंगे। तो एवरेज मैंने जैसे कलकत्ता में भी थोड़ा सा डिवाइड करके वैकेंसी आई हुई है, 2 जगह की वैकेंसी है, तो उसको मैंने एवरेज दे रखा है कि दोनों में लगभग ऐसा ही जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे जोन होंगे जो बड़े बड़े जोन होते हैं, उनको डिवाइड करके वैकेंसी दी गई थी। उसके बाद मुंबई की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें तो 60, 58, 56, 49, 55। उसके बाद मुंबई की 58, 56, 54, 48, 55। सिकंदराबाद, उसके बाद चेन्नई है, उसके बाद बेंगलोर है, उसके बाद चेन्नई है। चेन्नई 2 बार लिखा गया क्या? नहीं नहीं, 2 बार नहीं है। उसके बाद बेंगलोर है, रांची है, गोरखपुर है, बिलासपुर है, मालदा है, पटना है, अहमदाबाद है, भोपाल है, जेके है, तिरुवनंतपुरम। देखिए, तिरुवनंतपुरम में आपके जो कट ऑफ है वो लगभग मतलब कि
कहेंगे कि ये सब सेफ़ जोन है, ये साउथ वगैरह का ये सेफ़ जोन है। उसके बाद गुवाहाटी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि हॉट स्पॉट बना था ये ग्रुप डी के और एएलपी टेक्नीशियन के, लेकिन फिर से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है कट ऑफ वो थोड़ा सा नीचे जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब कट ऑफ आ गया था तब जाके वैकेंसी भरना शायद चालू हुआ था। भुवनेश्वर का 59, 57, 54, 50, 55 और सिलीगुड़ी है। उसके बाद मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर भी थोड़ा सा हॉट जोन है। हॉट जोन की बात करें तो ये मुजफ्फरपुर है, भोपाल है, उसके बाद पटना है, रांची है, और यहाँ पे कोलकाता भी थोड़ा थोड़ा सा मान सकते हैं, कोलकाता उतना नहीं है, ठीक है। अजमेर हो सकता है और चंडीगढ़ हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपके टोटल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक बार फिर से मैं रिवाइंड कर दूं कि ये एक्सपेक्टेड है, इसको रियलिटी मत मान लीजिए कि ये ऑफिशियल वगैरह है, ऐसा कुछ है। ये मैं अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे, आपके जो डेटा आए हैं उसी के आधार पे मैंने कट ऑफ निर्धारित किया है। इसी के अराउंड हो गए, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, इससे नीचे ही जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।